जय हिंद साथियों। आशा करता हूँ कि आप सभी बहुत ही मस्त और ज़बरदस्त होंगे। दोस्तों, आज हम फिर बात करेंगे पिछली क्लास की तरह 100 क्वेश्चन का एनालिसिस करेंगे। रुक्मिणी प्रकाशन का जो न्यू वैल्यू लॉन्च हुआ है, उसी का जो है सेट, जो प्रैक्टिस सेट हम एनालिसिस करेंगे। अब बात करते हैं, पिछले क्लास में भी अगर वीडियो नहीं देखे हैं तो ज़रूर जाके देखें। अलग अलग प्रकाशन के भी अलग अलग प्रैक्टिस सेट चलाए जाते हैं, जो कि एग्जाम पेपर लेवल से बहुत ही महत्वपूर्ण हो सकते हैं। तो चलिए हम बात करते हैं आज की क्लास की। तो सबसे पहले सभी को राम राम, जय श्री कृष्ण, राधे राधे, जय महाकाल। तो आशा करता हूँ कि आप बहुत ही अच्छे होंगे, सभी अच्छे मज़े से तैयारी करते होंगे। तो चलिए हम बात करेंगे आज की क्लास की। बात कर लेते हैं कि मोटिवेशन लाइन की। तो काफिला भी तेरे पीछे होगा, काफिला भी तेरे पीछे होगा, तू अकेला चलना शुरू कर तो सही। काफिला भी तेरे पीछे होगा, तू अकेला चलना शुरू तू कर तो सही। तो सही बात है। अब जब तक शुरू नहीं करते हो, जब तक आपको जो है दिक्कतें आती है, लेकिन शुरू स्टार्ट जब हो जाती है, तब कोई दिक्कतें धीरे 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 करके आपको दूर होती जाती है। तो चलिए हम बात कर लेते हैं आज की प्रश्न की। तो आज का हमारा पहला सवाल है, तो किरचॉफ के नियम विज्ञान के निम्नलिखित में से किस क्षेत्र से संबंधित है। किरचॉफ के नियम की हम बात करते हैं, विज्ञान के किस नियम से संबंधित है। तो यह विद्युत परिपथ से संबंधित है। किससे? विद्युत परिपथ से। अब बात करते हैं विंसन मैसिव पर्वत इनमें से किस महाद्वीप में स्थित है। विंसन मैसिव की हम बात करें तो पर्वत जो है अंटार्कटिका महाद्वीप की सबसे ऊंची चोटी है। बात कर लेते हैं कि वेस्ट एशिया महाद्वीप की तो सबसे ऊंची चोटी क्या है, तो माउंट एवरेस्ट है, आप सभी को पता ही है। अब उसी तरह जो है माउंट मिन्सअप भी अंटार्कटिका महाद्वीप की सबसे ऊंची चोटी है, आपको ध्यान रखना है। अब भारत की पूछे सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, केटू कंचनजंगा है। ये आपको कंचनजंगा यानी कि गॉडविन ऑस्टिन है, केटू जिसे कहते हैं। अब बात कर लेते हैं, तो अब भारत 2022 अंतर्राष्ट्रीय वन दिवस का विषय क्या है, यानी कि थीम क्या है। अंतर्राष्ट्रीय वन दिवस का 2022 में थीम क्या है, तो इसका थीम की हम बात करते हैं वन और सतत उत्पादन का खपत है। वन और सतत उत्पाद और खपत है उत्पादन का, ये आपको ध्यान रखना है। अब बात करते हैं यू आर यूनिक डैश द्वारा लिखी गई है। तो यू आर यूनिक की हम बात करते हैं, लिखी गई है किसके द्वारा, तो इसका तो डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम के द्वारा लिखी गई है। इग्नाइटेड माइंड्स, ये भी अब्दुल कलाम के द्वारा लिखी गई है, और इसे मिसाइल मैन के नाम से भी जाना जाता है, ये भी आपको ध्यान रखना है। अब बात करते हैं एपीजे अब्दुल कलाम की। तो ये आपको कमेंट करके बताना है कौन से क्रम के जो है राष्ट्रपति थे, कौन से क्रम की, आपको ध्यान बताना है कमेंट करके। अब बात करते हैं प्रति व्यक्ति आय को डैश भी कहा जाता है। प्रति व्यक्ति आय की हम बात करते हैं, किस क्या कहा जाता है, औसत आय भी कहा जाता है। निम्नलिखित में से किस एक सदन का अध्यक्ष एक गैर सदस्य होता है। तो गैर सदस्य हम बात करते हैं, एक ऐसा सदन होता है जिसका कि कोई अध्यक्ष नहीं होता है, यानी कि उसका अध्यक्ष की बात करें तो गैर सदस्य होता है किसका, राज्यसभा का। किसका? राज्यसभा का जो है सदस्य उसके सदस्य नहीं होता है, बल्कि गैर सदस्य होता है। ये ध्यान रखते हैं, खूब पूछे जाते हैं एग्जाम में सारे सारे क्वेश्चन। अब बात करते हैं किस भारतीय ग्रैंड मास्टर ने स्पेन में गिजोन चेस मास्टर्स टूर्नामेंट जीता है। तो यह किसने जीता है, तो यह बात कर लेते हैं डी कुकेश ने जीता है। अब बात करते हैं भारत के किस राज्य में स्वदेशी समुदाय द्वारा कैलोपथ का फसल उत्सव मनाया जाता है। तो कैलपोथ कैलपोथ का फसल उत्सव मनाया जाता है, तो किस राज्य में, तो यह मनाया जाता है कर्नाटक में। बात करते हैं वह स्तनपायी कौन सा था जिसका प्रतिरूप क्लोन यानी कि एडिनबर्ग स्कॉटलैंड में रोजलिन संस्थान में तैयार किया गया था। तो यह वह जानवर कौन सा था जो तैयार किया गया था, उसका क्लोन तो भेड़ का तैयार किया गया था। अब वही बात करते हैं भित्त में से कौन सी विश्व की सबसे खारे पानी की झीलों में से एक है। तो खारे पानी की झीलों में से एक है मृत सागर, जो है सबसे खारे झील है, झीलों में से एक है। अब वही बात करें तुर्की की वान झील की बात करें, 330% जो है खारा रहता है, यानी कि सबसे खारा तुर्की की वान झील है, ये आपको ध्यान रखना है, 330%। अब बात करते हैं बौद्ध धर्म, बौद्ध ग्रंथ को अध्ययन करने के लिए विजयवाड़ा में कौन सा
चीनी विद्वान रहा है। तो विजयवाड़ा में जो है कौन सा चीनी विद्वान रहा था, तो हम बात करते हैं कौन, जुआन जोंग रहा था, जुआन जोंग रहा था। अब बात करते हैं अंतर्राष्ट्रीय कृषि विकास कोष के नए अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है। तो नए अध्यक्ष की बात करें, अंतर्राष्ट्रीय कृषि विकास कोष के नए अध्यक्ष अल्वारो लारिया को नियुक्त किया गया है। बात करते हैं संसद राज्य सूची के विषय से संबंधित कानून बना सकती है। तो इसका हम बात करते हैं बना सकती है, तो बात करें यदि राज्यसभा ऐसा संकल्प पारित करती है तब वह बना सकती है। अब यहाँ पे दिया गया है कोड, इसको चेंज करने हैं, रीजनिंग का सवाल है। तो अब जो है यहाँ पे दिया गया है जोड़ का मतलब गुना होता है, घटाव का मतलब जोड़ होता है। आप इस तरह के चिन्ह को चेंज कर देने हैं और चेंज करके इसका आंसर निकल जाएगा आसानी से। तो इसका आंसर -16 हो जाएगा। अब बात करें जब दो लोग एक दूसरे के साथ अंतरक्रिया करते हैं तो वो एक बनते हैं। तो एक दूसरे के साथ जब अंतरक्रिया करते हैं या वह एक युग्मीय समूह बनता है। अब बात करते हैं अंतः प्रजनन को रोकने वाला प्रक्रिया को क्या कहते हैं। अंतः प्रजनन को रोकने वाला प्रक्रिया की हम बात करें तो यह विलग्न कहते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी संस्था पर्यावरण से संबंधित नहीं है। तो पर्यावरण से संबंधित कौन सी संस्था नहीं है, तो भारतीय सर्वेक्षण विभाग जो है पर्यावरण से संबंधित नहीं है। बाकी विज्ञान और पर्यावरण केंद्र, भारतीय वनस्पति सर्वेक्षण केंद्र, भारतीय वन्य जीव संस्थान, ये सारे के सारे तीनों पर्यावरण से संबंधित है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, तो इसका आंसर डी इसका आंसर हो जाएगा। अब बात करते हैं अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक दिवस कब मनाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक दिवस की हम बात करें तो यह मनाया जाता है 23 जून को मनाया जाता है। 10 कुमारचरित या ऑफ टेल्स ऑफ 10 प्रिंसेस की रचना किसने की थी। यह जो है रचना किसके द्वारा किया गया था, तो यह कृष्ण बुद्ध स्वामी के द्वारा किया गया था। किसके द्वारा, बुद्ध स्वामी। बात करते हैं भारतीय मानक यमोत्तर रेखा 5 राज्यों से होकर गुजरती है। इनमें से कौन सा 5 राज्यों में से एक नहीं है। तो इसका ट्रिक हमने बनाई है अपनी तरफ से, आप जिस तरह भी याद कर सकते हैं। तो आप जिस तरह आसानी होता है वो याद रख सकते हैं, लेकिन मेरा ट्रिक है 36 अंधा, 36 अंधा, MP, UP में उड़ी, ऐसे में साइलेंट रहता है तो उसमें क्या होता है, उड़ी। तो उड़ी हो गया 36 से हो गया छत्तीसगढ़, 36 यहाँ पे लिखा हुआ है तो 36 से छत्तीसगढ़ हो गया। यहाँ पे दिया गया इसमें भी है। आंध्रा से हो गया आंध्र प्रदेश, यहाँ पे भी है। MP UP में उड़ी, तो मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश और उड़ीसा। लेकिन यहाँ बिहार दिया गया, बिहार से नहीं गुजरता है, ये आपको ध्यान रखना है। तो आई होप कि अच्छी तरह से आपको यह समझ में आ गए होंगे यह ट्रिक। इसको कई बार जो है एग्जाम में पूछे गए हैं, आपको ध्यान रखना है। अब बात करते हैं ए भी एक साथ 15 दिन में काम करते हैं। ए अकेला 20 दिन में कर सकता है। बी अकेला उस काम बी अकेले उस काम को आधा करने में कितना समय लगेगा। अगर इस तरह के क्वेश्चन सवाल होते हैं तो हमको क्या करने हैं, तो उसमें 15 × 20 कर देने हैं। 15 × 20 करने के बाद इसमें घटा के, जैसे कि 15 और 20 को घटा देंगे तो कितना हो जाएगा, 5। तो आधा कम करा है तो गुने 1/2 कर देंगे। तो 5 चौका 5 तिया 15, इससे कटा देंगे पहले, 3 हो गया। इसको आधा कर दिए, कितना हो गया 10, 10 तिया 30। तो इसका आंसर कितना निकल चला आया, तो इसका आंसर की हम बात करें तो निकल के चला आया बी, 30 हो जाएगा। इस तरह आप निकाल सकते हैं बहुत ही इजीली तरीके से। अब बात करते हैं किस भारतीय राज्य में नारी को नमन नामक से एक नई योजना शुरू की है। तो यह नारी को नमन नाम से यह योजना शुरू की गई है। तो यह बात करते हैं हिमाचल प्रदेश में शुरू की गई। कहाँ पे, हिमाचल प्रदेश में। बात करते हैं अनुसूचित जाति जनजाति अधिनियम 1989 प्रवृत्त है। तो यह जो प्रवृत्त है तो किस पे, अधिनियम 1989 पर। अब बात करते हैं पहली एंटीबायोटिक पेंसिलिन की खोज किसने की थी। तो इसकी खोज की हम बात करते तो अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने किया था। बात करते हैं प्रत्येक अर्थशास्त्र में इस स्वेरिजेस रिक्स बैंक पुरस्कार किसकी स्मृति में दिया जाता है। तो यह जो है किसकी स्मृति में दिया जाता है, तो अल्फ्रेड नोबेल के पुरस्कार स्मृति में दिया जाता है। तो इसकी हम बात करते हैं, नोबेल पुरस्कार की शुरुआत 1901 में हुआ था, ये भी आपको ध्यान रखना है। और कहाँ में दिया जाता है, स्टॉकहोम में दिया जाता है। एकमात्र
शांति का जो नोबेल पुरस्कार होता है वो एकमात्र ऐसा पुरस्कार है जो कि ओस्लो में दिया जाता है। ये पूछे जाते हैं कई बार एग्जाम, कहाँ पे? ओस्लो में एकमात्र पुरस्कार, जिसमें कि 6 क्षेत्र में दिया जाता है। 6 क्षेत्र में से एक क्षेत्र मात्र शांति का ओस्लो में दिया जाता है, और जो एक बाकी जो क्षेत्र बचते हैं उसका जो है स्टॉकहोम स्टॉक स्टॉकहोम में दिया जाता है। ये आपको ध्यान रखना है। तो चलिए हम बात कर लेते हैं अब, किसने अखिल भारतीय आयुर्वेद संस्थान में बाल रक्षा मोबाइल ऐप लॉन्च किया है? तो बाल रक्षा मोबाइल ऐप की हम बात करते हैं, सर्बानंद सोनोवाल ने लॉन्च किया है। कहाँ का मुख्यमंत्री है? असम का मुख्यमंत्री है। ये आपको ध्यान रखना है। अब बात करते हैं, ब्रिटिश शासन के दौरान भारत में महिलाओं के अधिकार में सुधार किसने किया? तो भारत में महिलाओं के अधिकार में सुधार पंडित रमाबाई ने किया था। किसने? पंडित रमाबाई ने दिया था। जिसे अब कहते हैं, जिस स्पेस शटल यानी कि अंतरिक्ष यान से सुनीता विलियम पृथ्वी से पड़े गई थी उसका नाम क्या था? तो पृथ्वी से पड़े गई थी तो उसका नाम क्या था? तो बात करते हैं, डिस्कवरी नाम था। किसका? इसका जो है डिस्कवरी नाम था। बात करते हैं, प्रथम विश्व बाघ शिखर सम्मेलन किया गया था। तो प्रथम विश्व बाघ शिखर सम्मेलन की बात करें तो पीटर्सबर्ग में किया गया था। और टाइगर प्रोजेक्ट की बात करें तो कब लाया था? 1973 में टाइगर प्रोजेक्ट लाया था। अब प्रत्येक वर्ष अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस जो मनाया जाता है 29 जून को मनाई जाती है। ये भी ध्यान रखना है। अभी वर्तमान में सबसे ज़्यादा बाघ जो है मध्य प्रदेश में है। कहाँ पे? एमपी में। इसीलिए इसे टाइगर स्टेट के नाम से भी जाता है। टोटल बाघ जो है भारत में 2967 है। ये भी खूब पूछे जाते हैं, ये भी ध्यान रखने हैं। अब वही बात कर लेते हैं, ब्रिज में नाइट क्या है? ब्रिज में नाइट जो हम बात कर लेते हैं यह क्या है? तो यह बात करते हैं, धरती पर सर्वाधिक मात्रा में पाए जाने वाले खनिज का नाम है ब्रिज में नाइट। ये आपको ध्यान रखना है। अब बात है फोटो इलेक्ट्रिक प्रभाव की खोज किसने किया था? तो इसकी खोज प्रभाव की हम बात करें तो किसने किसके द्वारा किया गया था? तो ये हटर्ज के द्वारा किया गया था। किसके द्वारा? हटर्ज के द्वारा। फोटो इलेक्ट्रिक प्रभाव हेनरिक HR हटर्ज के द्वारा किया गया था। उस दर्रे का नाम बताएं जिसे उत्तराखंड में तीर्थयात्रियों द्वारा कैलाश पर्वत मानसरोवर यात्रा के लिए प्रयोग किया जाता है। तो कौन सा यह दर्रा है जो कि कैलाश मानसरोवर यात्रा के लिए प्रयोग किया जाता है? लिपुलेख दर्रा। कहाँ पे? लिपुलेख दर्रा का प्रयोग होता है। अब बात करते हैं यूनाइटेड किंगडम यूनाइटेड नेशन चाइनीज लैंग्वेज डे किस विश्व स्तर पर किस दिन मनाया जाता है? यूनाइटेड नेशन चाइनीज लैंग्वेज डे यानी कि धोखेबाज का जो भाषा है, धोखेबाज भाषा दिवस समझ लीजिए, चाइना धोखेबाज, उसका जो हम बात कर लेते हैं, जो कब मनाया जाता है? 20 अप्रैल को मनाया जाता है। अब बात करते हैं, केंद्र एवं राज्यों करों की शुद्ध आय के वितरण के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सी संस्था मूल सिद्धांत को निरूपित करेगी? तो मूल संविधान को निरूपित करेगी वित्त आयोग। बात करते हैं, भारतीय स्वतंत्र भारत स्वतंत्रता पूर्व भारत में किस आंदोलन ने कपास उत्पादन को प्रोत्साहन दिया था? प्रोत्साहन जो दिया था, किस आंदोलन ने प्रोत्साहन दिया था? स्वदेशी आंदोलन ने। थॉट्स ऑन पाकिस्तान पुस्तक के लेखक कौन है? थॉट्स ऑन पाकिस्तान पुस्तक के लेखक की हम बात करें तो इसका लेखक की हम बात करते हैं कौन है? तो यह डॉक्टर भीमराव अंबेडकर है। संविधान का जनक भी इसे कहा जाता है, ये भी ध्यान रखना। प्रारूप समिति का जो अध्यक्ष भी भीमराव अम्बेडकर थे। अब बात करते हैं नेक्स्ट की, निम्नलिखित में से पौधे के लिए सूक्ष्म पोषण कौन सा है? पौधे के लिए सूक्ष्म पोषण की हम बात करें तो ये कौन सा है? तो लोहा है। क्या है? लोहा। सूक्ष्म पोषण पौधे के लिए लोहा होता है। अब वही बात कर लेते हैं, वर्षा मात्रा निर्भर करती है, वर्षा की मात्रा की हम बात करें तो यह किस पर निर्भर करती है? तो यह जो वायुमंडल में नमी पर निर्भर करती है, वायुमंडल में नमी पर। बात करें, जब बढ़ती हुई आय के साथ साथ किसी वस्तु की मांग बढ़ती है तो ऐसी वस्तु को क्या कहते हैं? तो ऐसी वस्तु की हम बात कर लेते हैं, इसे क्या कहा जाता है? तो उत्कृष्ट माल कहा जाता है। जब बढ़ती हुई आय के साथ साथ किसी वस्तु की मांग बढ़ती है तो ऐसी वस्तु को उत्कृष्ट माल कहा जाता है। अब बात करते हैं, ओलंपिक रिंग में निम्नलिखित में से कौन सा रंग नहीं होता है? तो ओलंपिक रिंग में बात करें तो कौन सा रंग नहीं होता है? तो ये गुलाबी रंग नहीं होता है, क्योंकि हरा क्या है? हरा जो है ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप को निरूपित करता है। लाल अमेरिका, उत्तरी अमेरिका, दक्षिण अमेरिका को निरूपित करता है। नीला
नीला तो पीला की बात करें तो ये अपना एशिया को निरूपित करता है पीला, और काला अफ्रीका को निरूपित करता है। और बात करते हैं नीला की हम बात करें तो ये शायद यूरोप को निरूपित करता है। 5 महाद्वीप का जो है 5 रिंग दिया हुआ है, तो ये आपको ध्यान रखना है। इस तरह के कलर भी पूछ लिए जाते हैं कि किस फलाना कलर जो है, ठिकाना कलर, फलाना ढिलना कलर जो है किस महाद्वीप को निरूपित करता है, ये आपको ध्यान रखना है। तो अब बात करते हैं मेलकॉर्म एडी एडी सेसिया अवार्ड 2022 के लिए किसे चयनित किया गया? मेलकॉल्म एडिसेसिया अवार्ड 2022 के लिए किसे चयनित किया गया है? तो हम बात करते हैं इसका चयन जो प्रभात पटनायक की चयन किया। अब बात करते हैं मिट्टी के ऊपर परत में स्थित रसायनों की का पानी में घुले होने के कारण मिट्टी की निचली परतों में या भूजल में होने के कारण मिट्टी की निचली परतों या भूजल में होने वाला संचालन है। तो भूजल में होने वाला संचालन की हम बात करें तो यह क्या है? तो यह नमकीनीकरण है। क्या है? नमकीनीकरण। अब बात करते हैं भारतीय संविधान के अनुसार जिला न्यायाधीश अभिव्यक्ति के अंतर्गत सम्मिलित नहीं होगा। तो जिला न्यायाधीश अभिव्यक्ति के अंतर्गत कौन सम्मिलित नहीं होगा? तो बात करते हैं अधिकरण न्यायाधीश जो है सम्मिलित नहीं होगा। अब बात कर लेते हैं नेक्स्ट की। तो बारिश की बौछार के बाद एक इंद्रधनुष के निर्माण की प्रक्रिया में सूर्य का प्रकाश छोटे पानी की बूंद के माध्यम से डैश हो जाता है। तो यह जो हम बात करते हैं क्या हो जाता है? तो वर्ण विक्षेपित हो जाता है। अब बात करते हैं इंद्रधनुष जब बनती है तो यह 7 रंगों में विभक्त हो जाती है, ये सभी को पता है। अगर वहीं पूछे इंद्रधनुष कितने प्रकार के होते हैं तो 2 प्रकार के होते हैं। तो पहला प्रकार की हम बात करें तो मानी कि प्राथमिक इंद्रधनुष, ये ध्यान, और द्वितीय इंद्रधनुष। प्राथमिक इंद्रधनुष की बात करें तो कितने डिग्री का कोण बनती है? तो 42 डिग्री का, ये ध्यान रखने हैं। और द्वितीय में बात करते हैं 55 डिग्री का जो है ये एंगल बनते हैं, ये आपको ध्यान रखने हैं। कई बार एग्जाम में पूछे जाते हैं, इनको ध्यान रखना है। अब बात करते हैं किस स्थान को नर्सरी ऑफ द बंगाल आर्मी कहा जाता है? नर्सरी ऑफ द बंगाल आर्मी की बात करें तो अवध को कहा जाता है। अब बात करते हैं एक भिन्न अपने व्युत्क्रम के दोगुने के 7/15 से अधिक है तो वह भिन्न है। तो वह भिन्न है क्या? तो हम बात करते हैं वह जो भिन्न है तो यह जो है 5/3 ये भिन्न है, ये आपको बना लेना है, आराम से बन जाएगा, एक्स मान के बनाइएगा। तो अब बात करते हैं झिझिया नृत्य की उत्पत्ति भारत के डैश राज्य में हुई थी? तो झिझिया नृत्य की उत्पत्ति के भारत की बात करते हो बिहार में हुई थी। फिरोजा डैश एक अयस्क खनिज है। फिरोजा की बात करते हो तो इसका जो है अयस्क खनिज कहते हैं, कॉपर की खनिज का एक अयस्क है फिरोजा। निम्नलिखित में से किस परिषद में वसुधैव कुटुंबकम शब्द का उल्लेख किया गया है? तो हम बात करते हैं इसमें जो किया गया है किसमें, तो महाउपनिषद में कहा गया है। कहाँ पे? महाउपनिषद में। कौन सी महिला गेंदबाज एक दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय मैचों में 250 विकेट लेने वाली विश्व की पहली महिला गेंदबाज बन गई है? तो हम बात करते हैं यह झूलन गोस्वामी बन गई है। बात करते हैं जैन कुम किस स्टार्टअप का संस्थापक है? तो स्टार्टअप की हम बात करते हैं व्हाट्सएप का। जैन कुम जो है व्हाट्सएप स्टार्टअप का जो है संस्थापक माना जाता है। पेंसुलर युद्ध 1808 से 1814 के दौरान किन दो देशों में के मध्य लड़ा गया था? तो यह जो हम बात करते हैं किन दो देशों के मध्य लड़ा गया था, तो यह जो फ्रांस और ब्रिटेन के बीच लड़ा गया था। अब बात करते हैं जून 2022 में लियोन में आयोजित IWF विश्व युवा चैंपियनशिप 2022 में कौन भारोत्तोलक स्वर्ण पदक जीतने वाली पहला भारतीय भारोत्तोलक बन गई है? तो पहला भारतीय भारोत्तोलक कौन बन गई है? तो यह गुरु नायडू सनापति बन गई है। अब बात करते हैं गैडे को पुनर्वासित करने के का कार्य निम्नलिखित में से किस राष्ट्रीय उद्यान में चल रहा है? गेडे को। तो हम बात करते हैं यह जो किस उद्यान में चल रहा है, तो यह दुधवा राष्ट्रीय उद्यान में चल रहा है। अब बात करते हैं 1901 में प्रथम नोबेल शांति पुरस्कार विजेता हेनरी ड्यूनेंट ने किस संगठन का गठन किया था? तो किस संगठन का गठन किया गया था? हेनरी डोनाल्ड, ये भी आपको ध्यान रखना है, कई बार पूछ लिए जाते हैं। इंटरनेशनल रेड क्रॉस। तो नोबेल पुरस्कार की शुरुआत हमने पहले बताया 1901 में किया था। प्रथम नोबेल पुरस्कार की हम बात करते हैं हेनरी डोनाल्ड, ये भी आपको ध्यान रखना है।
अब बात करते हैं 1942 में महात्मा गांधी जी द्वारा भारत छोड़ो आंदोलन के हित में से किस संस्थान पर आरंभ किया गया था, किस स्थान पर आरंभ किया गया था। तो हम बात करते हैं यह जो आरंभ किया था अगस्त क्रांति मैदान में। कहाँ पे? अगस्त क्रांति मैदान में जो है ये आरंभ किया गया था। बात करें खेत में से कौन सा फूल का नर हिस्सा होता है, तो फूल का जो है नर हिस्सा कौन होता है, तो इसका जो हम बात कर लेते हैं पुष्प केसर होता है। पुष्प केसर होता है, ये ध्यान रख रहे हैं। अब किस निर्णय ने संविधान की मूल संरचना का सिद्धांत निर्धारित किया था, तो ये मूल संरचना का सिद्धांत जो निर्धारित किया था ये केशवानंद जो है भारतीय बनाम 1973 में यह जो है मूल संविधान का, यानी कि इसमें कहा गया था कि आप संविधान में संशोधन कर सकते हैं लेकिन मूल संरचना में कोई परिवर्तन नहीं होना चाहिए। अब बात करते हैं नेक्स्ट की। अब बात करते हैं राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण का गठन कब किया गया था। राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण का गठन की बात करते हैं 18 अक्टूबर 2010 में किया गया था, जिसे एनजीटी भी कहते हैं, नेशनल ग्रीन ट्यूबरिशन कहते हैं, ये भी आपको ध्यान रखना है। अब बात कर लेते हैं निम्नलिखित में से किस राज्य में 18 कचाई लेमन फेस्टिवल मनाया जाता है, यानी कि 18वां जो है कचाई लेमन फेस्टिवल मनाया गया किस राज्य में, तो हम बात करते हैं यह मणिपुर में मनाया गया। बाय बाइलाकुप्पे मठ भारत के किस राज्य में स्थित है। बाइलाकुप्पे मठ की बात करें कर्नाटक में स्थित है। हड़प्पा सभ्यता की प्रसिद्ध नृत्य करती हुई लड़की डैश की सामग्री का उपयोग करके बनाई गई थी, तो किसका सामग्री करके मतलब किसका प्रयोग करके बनाई गई थी, तो यह कांसा के का बना हुआ था। अब बात करते हैं शैवाल मानव जाति के लिए उपयोगी क्यों क्यों कि मतलब शैवाल जो मानव जाति के लिए उपयोगी है क्योंकि ये जो है ये क्या है, तो यह हम बात कर देते हैं ऑक्सीजन के निर्माण में सहायक होते हैं। अब बात करते हैं निम्नलिखित में से कौन कौन चीफ चीफ्स टू स्टार्टअप प्रोग्राम के क्रियान्वयन के लिए नोडल एजेंसी होगी, तो नोडल एजेंसी की बात करते हैं यह कौन सी होगी, तो यह जो होने वाला है तो सी डैक होने वाला है। निम्नलिखित में से कौन आवश्यक रूप से एकल नृत्य है, तो एकल नृत्य की हम बात करते हैं मोहिनी अट्टम जो है ये एकल नृत्य है। अब बात करते हैं 1918 में महात्मा गांधी जी ने गुजरात के खैरा जिले में सत्याग्रह किसके समर्थन में किया था, तो यह जो है किसके समर्थन में किया था, तो ये मजदूरों के लिए किया गया था, उन किसानों के लिए जो फसल की विफलता और महामारी से प्रभावित था। तो हम बात करते हैं इसका आंसर जो है तो ये भी था, और मजदूर के लिए भी यह मजदूरी की कपास नहीं, ये जो था मेन रूप से यही है। तो खैरा आंदोलन जो गुजरात में छेड़ा गया था किसानों के लिए जो फसल विफलता और महामारी से प्रभावित हुआ था और मजदूर किसान वर्ग के हित में के लिए यह किया गया था। बात करते हैं पर्वतीय क्षेत्रों में जल का क्वथनांक क्या होगा, तो जल का क्वथनांक की बात करें पर्वतीय क्षेत्रों में तो जितना समुद्र तल पर होता है उससे कम, यानी कि जितना समुद्र तल पे होता है ना उससे उतना कम होगा। बात करते हैं भारतीय राज्यों में बांस की टपक सिंचाई व्यवस्था बहुत लंबे समय से प्रयोग की जाती है, तो यह बात कर लेते हैं मेघालय में किए जाते हैं। अब यहाँ पे दिया एक बीघा 60 रुपये में 12 किले खरीदते हैं, तो यानी कि 60 में कितना खरीदते हैं 12, बराबर कर देते हैं 32 में 5, तो इसका जो है खरीदते हैं तो केले बेचने में प्रतिशत, अब इसे कटा देंगे तो इसको कटाएंगे तो 12 पंचे 60 हो गया, 4 तिया 12, आठ 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 चौका 32 हो गया। अब इसे क्या करेंगे, तो अब इसको हम क्या करेंगे तो गुने कर देंगे, 12 से 12 हो गया, 8 तिया 24 हो गया, यानी कि 12 पे 24 का लाभ हो रहा है, तो कितना होगा 12 पे 24 लाभ हो रहा है, तो इसे कटा देंगे 12 दूनी 24 यानी 50% का जो है इसे लाभ हो रहा है, कितना यानी कि 24, गलत कट गया, अलग गलत हो गया। तो यहाँ पे दिया गया है देख सकते हैं, यहाँ पे ए नंबर आंसर दिया गया है। यहाँ पे कहता है एक बिकता 60 रुपये में 12 केले खरीदता है और 32 में 5 के केले बेचता है, तो लाभ प्रतिशत ज्ञात करें। तो ऐसे 60 में हम ऐसे करके कटा देंगे, इसे गलत कट गया 32/5, ऐसे भी कर सकते 12 पंचे 60 हो जाता है और 32 में कटा देंगे तो 8 पंचे 6 पंचे 30, यानी कि हो जाता है तो 6.4 ऐसे हो जाएगा, 6.4 हो जाएगा। तो इसमें देख रहे हैं तो लाभ प्रतिशत कह रहा है, तो लाभ प्रतिशत कितना हो जाएगा,
तो 5 पे जो है 1.4 का जो है यानी कि हो जाए लाभ, 1.4 का लाभ हो रहा है, गुने कर देंगे 100, यहाँ शून्य उड़ा देंगे, यहाँ 14 हो गया, तो दूने हो गया, तो 2 से कटा देंगे, 14 9 28, ठीक निकल गया। यानी कि इसका आंसर की बात करें तो इसका आंसर ए हो जाएगा। अब बात करते हैं गीत में से किन को विधि के शासन के प्रमुख लक्षणों के रूप में माना जाता है। विधि के शासन के प्रमुख लक्षणों में से माना जाता है, किसे माना जाता है, यानी कि शक्तियों का परिसीमन, विधि के समक्ष समता और स्वतंत्रता और नागरिक का अधिकार, 4 यानी कि 1 2 4, इसका आंसर सी हो जाएगा। अब बात करते हैं आम आम तौर पर समाचारों में आने वाले रियो 20 सम्मेलन क्या है। तो रियो 20 सम्मेलन की हम बात करते हैं, यह धारणीय विकास पर संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन है। बात करते हैं बायोपा किस प्रदेश की जनजाति की एक पारंपरिक पगड़ी है, यानी कि हेड गियर है, तो इस किसकी है, तो बात करते हैं अरुणाचल प्रदेश की है। बात करें परिवर्तन का मार्क्सवादी सिद्धांत की परिवर्तन के द्वारा क्रांति आती है इंगित करती है। परिवर्तन का मार्क्सवादी सिद्धांत की परिवर्तन के द्वारा क्रांति आती है इंगित करती है, किसको इंगित करती है, तो यह जो है संपूर्ण संरचना में परिवर्तन को इंगित करती है। निम्नलिखित में से किस लघु फिल्म ने NHRC की लघु फिल्म पुरस्कार विजेता प्रतियोगिता जीती है, तो यह किसने जीती है, तो यह स्टूडेंट ने जीती है। किसने, स्ट्रीट स्टूडेंट ने। अब बात कर लेते हैं मोतियाबिंद के इलाज के लिए किस दवा का प्रयोग किया जाता है। तो हम बात करते हैं किस दवा का प्रयोग किया जाता है, यह जो है लेटनो प्रोस्ट प्रोस्ट दवा का प्रयोग किया जाता है। अब बात करते हैं स्वतंत्रता संग्राम के दौरान हुए असहयोग आंदोलन की परिकल्पना डैश में शामिल नहीं था, तो किसमें यह शामिल नहीं था, तो आम दंगे में शामिल नहीं था। बात करते हैं मणिपुर, मेघालय और त्रिपुरा के अंतर्गत राज्य बनाए गए। तो मणिपुर, मेघालय, त्रिपुरा की हम बात करते हैं, राज्य बनाया गया था। तो उत्तरी पूर्वी क्षेत्र यानी कि अधिनियम 1971 के तहत बनाया गया था। अब बात कर लेते हैं सोडियम टेट्राबोरेट डेका हाइड्रेट का साधारण नाम क्या है। तो इसका साधारण नाम की बात करें तो इसका साधारण नाम बोरेक्स हो जाता है। अब बात करते हैं निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सुमेलित है। तो सुमेलित विकल्प का चयन करना है, तो सुमेलित विकल्प की बात करें तो यह जो दिया गया है राष्ट्रीय राजमार्ग एक धुबड़ी से जलमार्ग, राष्ट्रीय जलमार्ग धुबड़ी सदिया जलमार्ग है। तो राष्ट्रीय जलमार्ग क्या है, धुबड़ी सदिया जलमार्ग है। ये बात करते हैं एक है ये गलत है। सदिया से धुबड़ी जो राष्ट्रीय जलमार्ग 2 है। बात करें राष्ट्रीय जलमार्ग कोट्टापुरम से कोल्लम जलमार्ग तक, ये सही है, दो सही है। राष्ट्रीय जलमार्ग 1 जो है, जो इलाहाबाद से जो है हल्दिया तक है, ये आपको ध्यान रखना है। अब बात करते हैं लगातार संख्याओं का औसत 64 है, तो विशालतम संख्या का मान ज्ञात करें। सबसे बड़ा संख्या की बात करें तो इसका जो है, तो लगातार 4 सम संख्या आपको निकाले नहीं, तो उसको 4 से 64 से गुने कर दें तो हो जाएगा। तो लगातार 4 विषम संख्या एक्स प्लस ऐसे करके निकाल लेने हैं आपको। तो उसमें x+2 करके निकालने 64 × 4 करके, तो उसमें सबसे विशालतम संख्या कह रहा है, तो इसमें डी हो जाएगा सबसे बड़ा संख्या। अब बात करते हैं निम्नलिखित संस्थाओं में से महिलाओं के लिए आरक्षण का प्रावधान किया गया है। तो किसमें महिलाओं का आरक्षण के लिए प्रावधान किया गया है, तो 3 और 4 पंचायती राज में और नगर पालिका में, तो इसका आंसर बी हो जाएगा। बात करते हैं तंजौर चित्रकला शैली का उद्भव किस राजवंश के शासनकाल में हुआ था। तो यह बात कर लेते हैं चूल वंश के शासनकाल के समय में हुआ था। लास्ट अमंग इक्विलस नामक एक नई पुस्तक किसने लिखी है, तो यह पुस्तक की बात करें तो M.R. शरण के द्वारा लिखा गया है। नमक सत्याग्रह आंदोलन के लिए महात्मा गांधी ने लगभग कितनी दूरी तय की थी, तो कितनी दूरी की तय की थी महात्मा गांधी जी द्वारा, तो यह जो है 241 मील की दूरी तय की गई थी। तो नमक सत्याग्रह की बात करें तो 12 मार्च 1930 में शुरू किया गया था। ये जो है जिसी के दौंडी मार्च कहते हैं, जो कि 24 दिन चला था, 6 अप्रैल को समाप्त कर दिया गया था। ये भी खूब पूछे जाते हैं एग्जाम में। अब बात करते हैं हाइड्रोजन क्लोराइड इज डैश, यानी कि हाइड्रोजन क्लोराइड एक क्या है, तो यह जो बात करें द्विपरमाणु है। अब बात करते हैं राष्ट्रीय पर्यावरण अभियांत्रिक शोध अवस्थित है, यानी कि नीरी जो अवस्थित है नागपुर में, नीरी नागपुर में किस राज्य में चांसचूर के जीआई टैग
का आवेदन किया है। तो किस राज्य ने चनाचूर यानी कि चनाचूर के लिए जीआई टैग जो आवेदन किया है, तो यह किया गया है किसके द्वारा? पश्चिम बंगाल के द्वारा। अब वुड ब्लॉक की छपाई, वुड ब्लॉक छपाई की तकनीकी सबसे पहले कहाँ विकसित किया गया था? सबसे पहले हम बात करते हैं चीन में विकसित हुआ था। इनमें से दक्षिण अमेरिका के कौन से दो देश स्थल रूट है? दक्षिण अमेरिका के जो है दो ही मतलब देश है जो स्थल रूट है। तो यह जो है पराग्वे, बोलिविया, यानी कि दो ही देश है दक्षिण अमेरिका में जो कि स्थल रूट है, ये आपको ध्यान रखना है। अब बात करते हैं किस में से कौन सा संस्था यानी कि इसमें से कौन सा कथन जो है सही नहीं है? तो सही कथन की हम बात करें तो यह जो अलैंगिक जनन में भी निषेचन आवश्यक है, तो ये गलत है। यानी कि निषेचन अलैंगिक जनन में आवश्यक नहीं होता है, बल्कि लैंगिक जनन में निषेचन आवश्यक होता है, ये आपको ध्यान रखना है। अब बात करते हैं उपनिषदों का संस्कृत में से फारसी भाषा में अनुवाद करने का श्रेय इनमें से किसे जाता है? तो संस्कृत भाषा से फारसी में अनुवाद जो है इनमें से किसने किया था? तो यह बात कर दारा सिकोह ने किया था। शाहजहां का ज्येष्ठ पुत्र था दारा सिकोह, बहुत ही विद्वान था ये, इसीलिए इसी ने किया था। अब बात करते हैं इस राज्य सरकार के भौतिक स्टैम्प पेपरों को समाप्त करने और ई स्टैम्प सुविधा शुरू करने का निर्णय लिया है? किस राज्य सरकार ने किया है? निर्णय लिया है पंजाब सरकार ने। अब बात करते हैं मनरेगा। मनरेगा कार्यक्रम किस में से भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद को लागू करने हेतु लाया गया था? तो लाया गया था तो यह 43 अनुच्छेद को लागू करने हेतु लाया गया था। अब यहाँ पे दिया गया है निम्नलिखित प्रश्न में दिए गए विकल्पों में से प्रश्न के चिन्ह के स्थान पर आने वाली संख्या चुनना है। तो आने वाली संख्या की बात करें तो इसमें 78 हो जाएगा, 78 जो है वाट के स्थान पे उन प्रश्न चिन्ह के स्थान पे आएंगे। अब बात कर लेते हैं निम्नलिखित में से करों का कौन सा समुच्चय केंद्रीय सरकार से संबंध है? तो करों का समुच्चय केंद्र सरकार से संबंधित है। उत्पाद कर व सीमा शुल्क आयकर ये केंद्र सरकार से संबंधित है। अब नर्मदा जल विवाद न्यायाधिकरण किन राज्यों के बीच जल के बंटवारे को सुलझाने के लिए गठन किया गया था? तो यह जो बात करते गठन किया गया था गुजरात, महाराष्ट्र, राजस्थान और मध्य प्रदेश के राज्यों को जो है समस्या सुलझाने के लिए गठन किया गया था। बात करते तीसरी पीढ़ी के कंप्यूटर में किस तकनीकी का प्रयोग किया गया था? तो प्रथम में तो वैक्यूम ट्यूब का प्रयोग किया गया था, और दूसरी में क्या था? ट्रांजिस्टर का, और तीसरी में बात कर लेते हैं एकीकृत परिपथ का प्रयोग किया गया था। अब बात करें समुद्र तटों में समग्र प्रबंधन को सुनिश्चित करने के लिए किस राज्य सरकार बीच विजिल ऐप को लॉन्च किया? तो बीच विजिल ऐप की बात करें तो गोवा सरकार के द्वारा किया गया। अब वही बात करते हैं कित में से डैश को छोड़कर अन्य सभी वैदिक देव कुल के प्रमुख देवता थे? तो यह जो बात करते हैं दुर्गा को छोड़कर सभी जो प्रमुख देवता थे। बात करते हैं 12वां विश्व व्यापार संगठन का मंत्री स्तरीय सम्मेलन किस शहर में आयोजित हुआ था? तो यह हम बात करते हैं जिनेवा में हुआ था। अब बात करते हैं विश्व व्यापार संगठन का जो है महानिदेशक कौन बनी है? तो नागोजी उनकोजाई-बेला बने हैं, कि नाइजीरिया के जो है नागोजी उनकोजाई-बेला, वो भी विश्व व्यापार संगठन के अभी वर्तमान में महानिदेशक भी है। तो उम्मीद करता हूँ कि दोस्तों यह जानकारी आप सभी को बहुत ही पसंद आए, तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।